हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी 8 अगस्त की श्रावणी अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत पुनीत तिथि मानी जाती है, क्योंकि दिवाली भी अमावस्या के दिन मनाई जाती है। पितर शांति के लिए भी अमावस्या तिथि बहुत अधिक प्रभावशाली है, और खास तौर से जब ये अमावस्या सावन महीने में पड़े तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़कर के प्राप्त होता है। क्योंकि यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई शुभ तिथि आप ढूंढ रहे हैं तो अमावस्या से शुभ तिथि आपको प्राप्त नहीं होने वाले। बहुत से कार्य यदि आपके पितर दोष से बिगड़ते जा रहे हैं तो आप अमावस्या से अच्छी तिथि आपको प्राप्त नहीं होगी। तो अमावस्या तिथि अपने आप में ही दरिद्रता हटाने का, सौभाग्य जगाने का एक बहुत अच्छा समय है। यदि काफ़ी समय से आपके घर की स्थितियां बिगड़ गई हैं, आपके जीवन की पूरी स्थिति जो कहें डवाडोल हो चुकी है, तो ये एक उपाय आपके जीवन की स्थिति को, मतलब गाड़ी को पटरी पे लाएगा। क्योंकि तिथि जो है अमावस्या है, तो ये तिथि बहुत अधिक तक आपके जीवन से कष्टों को हटाने में कारगर है। तो बहुत अधिक विलंब करने से अच्छा है कि मैं आपको तुरंत ये बातें बताती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि अमावस्या तिथि में कौन से कार्य नहीं करने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, अमावस्या तिथि में आपके पितर आते हैं, इस बात को आप एक चीज़ पे मतलब कहें तो गांठ बांध लीजिए। प्राय लोग अमावस्या तिथि में मीट मछली वगैरह का सेवन करते हैं। ये कार्य आप कभी भी ना करें, क्योंकि देखिए पितृलोक से आपके पितर आज के दिन धरती लोक पे किसी न किसी रूप में आते हैं, चाहे कौवे के रूप में आए, चाहे किसी अन्य जीव के रूप में आए, लेकिन आते जरूर हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन अपने पितरों को याद जरूर करना है। दूसरी चीज कि आपको पीपल पूजा भी बताई जाती है, लेकिन इस बार की अमावस्या तिथि रविवार के दिन है। आप सभी जानते हैं रविवार को पीपल के पेड़ के पास जाना मना होता है। तो इसलिए आज के दिन जो है आप जो उपाय करेंगे वो कुछ अलग होगा। आज आप पीपल के पेड़ के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब आपको ये करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो अपने पितरों को याद कर लेना है। दूसरी चीज की अमावस्या के दिन, आज नहीं, रविवार, सोमवार, किसी भी तिथि में अमावस्या पड़े, आपको कभी भी आज के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगली चीज क्या करना है दोस्तों अमावस्या तिथि पे कि यदि आपके घर कोई भी आता है, कोई कुछ मांगने वाला आए, या फिर आपके घर कोई कुछ जैसे कि कोरियर वाला ही आए, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उनसे पानी के लिए पूछना है, यानी कि उनको संतुष्ट करना है। मेरे जो शब्द हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि उनको संतुष्ट करके आपको भेजना है। मैंने बताया आपको कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के दिन पितृलोक से पितर आते हैं, वो किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। और यदि पितर असंतुष्ट हुए तो समझिए कि देव जो है मान सकते हैं आपकी पूजा आराधना से, लेकिन पितर हमारे नाराज हो गए तो वो जल्दी मानते नहीं हैं। इसलिए किसी व्यक्ति पे पितृ ऋण यदि लग गया तो उसकी कई पीढ़ियां इस ऋण से भोगती रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि पितरों के नाम का तर्पण इत्यादि करते रहना चाहिए। अमावस्या तिथि में गंगा जल डाल करके अपने घर में स्नान जरूर करना चाहिए। यह स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अमावस्या तिथि में एक काम और नहीं करना चाहिए दोस्तों कि यदि आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया और आपने आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार उसको नहीं दिया, तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपके दुर्भाग्य का द्वार खोलती हैं। अचानक आपके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, ये बात मैं बिल्कुल साफ बता रही हूँ। लेकिन हाँ, पड़ता जरूर है, आज पड़े कल पड़े, आप उससे बच कभी नहीं सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पूर्वजों की तिथि है। इस बात को ध्यान रखें। और आपके द्वारा दान पुण्य जितना भी करें आप अन्य तिथियों में, यदि आप अमावस्या में कुछ दान नहीं किए, कुछ उपाय नहीं किए, तो आपका किया गया दान पुण्य पूजा पाठ सब क्षीण होने लगता है। तो यह काम आपको जरूर करना है। अगली चीज़ है दोस्तों, अमावस्या तिथि में आपको कभी भी गौ को मारना नहीं चाहिए। यानी कि खासकर ये चीज़ें तब होती हैं जब घर में पालतू जानवर होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि में गाय, कुत्ते इत्यादि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो इसलिए इनको बिल्कुल, इनके ऊपर किसी भी स्थिति में डंडा हो गया, मतलब किसी भी स्थिति में इनके ऊपर हाथ या किसी भी चीज से प्रहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका कारण एक ही है जो मैंने आपको पहले बताया कि पितृ किसी भी रूप में आपके यहाँ आ सकते हैं। अब करना क्या चाहिए ये भी जान लीजिए आपको कि ये उपाय तो आपको हमेशा ही अमावस्या पे करने हैं, लेकिन आपकी अमावस्या जो है वह पुष्य नक्षत्र में आई है। पुष्य नक्षत्र का अर्थ आप सभी शायद जानते भी होंगे कि इस समय किए गए कार्य जो है अक्षय फल प्राप्त कराने वाले होते हैं। तो अमावस्या तिथि भी सर्वप्रथम अपने घर के दरवाजे को, मुख्य द्वार को भली भांति साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। यानी कि जितनी हो सके आप अपने घर की, पूरे घर की साफ सफाई करें, कबाड़ निकालें। आज के दिन कूड़ा सुबह सुबह ही घर से बाहर फेंक दें और अच्छी तरह से अपने घर के मुख्य दरवाजे की साफ सफाई कर लें। घर में जो भी पूजा पाठ आपसे होता
होते हैं, जितनी भी पूजा पाठ आप करते हैं वो कर लें। कम से कम धूप दीप का आज के दिन सुबह सुबह कर लें, और इतना करके आप खड़े होकर अपने घर में अनुभव कीजिएगा। चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े हो, चाहे जितना भी कलह हो, लेकिन जिस शांति का अनुभव आपको अमावस्या तिथि के दिन ये सब करने के बाद होगा, ऐसी शांति आपको पूरे वर्ष भर कभी अनुभव नहीं होती होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगला काम आपको ये भी करना है दोस्तों कि आज के दिन जो मेन उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपको पीपल वृक्ष के पास आज नहीं जाना है क्योंकि रविवार है। तो अब आज करना क्या है आपको, तो आज के दिन दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये करना है कि मछलियों को आज आटा खिलाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में कैसे असर करेगा। दोस्तों मछलियों का संबंध जो है वह सीधे आपके ग्रहों से है, और यदि आपने मछलियों को आज के दिन आटा डाला तो देव के साथ साथ आपके पितृ भी तृप्त होंगे और वर्षों की चली हुई समस्या दूर हो जाती है। यदि आपकी संपदा यानी कि पैसे कहीं फंस गए हैं, आपके ऊपर कर्ज है, रोग है, तो आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कहिए एक उपाय के लिए, एक इस काम के से आपके सभी कार्य जो है बनते चले जाएंगे, क्योंकि उपाय नहीं महा उपाय है। और अन्य सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं मछलियों को, लेकिन मैंने देखा है मछलियाँ जितनी चाव से आटे को ग्रहण करती हैं उतना अन्य किसी बिस्किट या मुरमुरा इन सब चीज़ों को नहीं ग्रहण करती हैं। तो इसलिए आप आटे की गोली घर से बनाएं, ले जाएं, कोशिश करें किसी नदी तालाब जहाँ आपको मछलियाँ दिखे बस वहाँ रखें, डालें और चले आएँ। ये दोस्तों उपाय जो है बहुत अधिक कारगर है, तो इसे करना आज के दिन न भूलें। चलिए आप ये उपाय नहीं कर सकते, अब आपको करना ये एक उपाय है कि आज के दिन जो है वह महादेव का भली भांति पूजन करना है। महादेव के पूजन करने में आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आपको पानी घर से लेकर के जाना है। जब आप घर से जल भर के ले जाते हैं अमावस्या तिथि में, तो इस जल में आपके पितरों का आशीर्वाद भी चला जाता है, और इसे जब शिवलिंग पे आप अर्पित करते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं और महादेव की कृपा आपके पूरे घर परिवार पे होती है, और जिस संकट समस्या से आप अपने घर में जूझ रहे होते हैं वह सब समाप्त हो जाती है। तो शिवलिंग का अभिषेक आज अपने घर के जल से जरूर करें, और ये उपाय अपने घर आप चाहे तो हमेशा भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि में घर का जल भर करके ले जाकर के शिवलिंग पे चढ़ाना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसे करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होती है। और मैंने बताया आपको कि कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कार्य जो है एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन पे एक बार किया गया कार्य भी असर डालता है, पूरे जीवन को चौपट कर देता है। तो इस कार्य को करने से जो है बचना चाहिए, और जो कार्य मैंने बताया उतना तो कम से कम अमावस्या तिथि पे हर किसी को जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत लाभ देगी। मिलती हुई इसी तरह के वीडियो के साथ, धन्यवाद।